बहुत बहुत शुक्रिया सभी को। जय आर सी एम, गुड मॉर्निंग। और आज सभी का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। परिचय, मेरा नाम हसीब है और मैं इस वक्त मुंबई में हूँ, एपेंसी रोड में। और एक्चुअल में जो मेरा प्रॉपर जो बोलते हैं कि रहने का जो सही जो बुनियादी है वो मुंबई से अलावा यूपी में एक जिला है गाजीपुर, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। और बहुत ही खूबसूरत और अच्छा मेरा गांव है, वहाँ पे अच्छे लोग हैं। और उसी तरह यहाँ भी अच्छे लोग हैं, जितने हमारे साथी वो भी सभी अच्छे हैं। आ, अभी आज के पिछले महीने में अगर देखा जाए तो पूरी सीरीज चली थी। आ, और वो सीरीज टीसी सर द्वारा जो लिखी गई एक बुक थी कि रॉयल्टी कैसे प्राप्त करें। इसी का पूरा सीरीज चला था और सभी साथियों ने इस बुक को, अलग अलग चैप्टर को पढ़ा था। और उसको मैं को उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग उस पर काम भी किए होंगे और करेंगे भी, क्योंकि किसी चीज को सिर्फ पढ़ लेना और सुन लेना एक अलग चीज है, लेकिन उस पर अमल करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक हम अमल नहीं करते हैं सारी की सारी चीजें बेकार होती हैं। तो हम सभी उस पर अमल जरूर करेंगे। और लेकिन उससे सभी लोगों को फायदा भी होगा, क्योंकि सभी लोगों ने अपने अपने अंदाज में बेहतरीन तरीके से इसको बताया था। इस महीने में जो मैं सबसे पहले तो अ, बधाई देता हूँ। और बिल्कुल हमारे जो सर हैं जन मिश्रा सर, और उनको धन्यवाद। और साहिल सर जो हमारे सभी के मेंटर हैं यहाँ पे, अगर मिश्रा सर को छोड़ दिया जाए तो उन्होंने बहुत ही प्रयास, अच्छा प्रयास करते हैं। और अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीजों को लाते हैं हम सभी के बीच में, क्योंकि हम उसको सुन नहीं पाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, लेकिन इस मीटिंग के माध्यम से हम सभी के बीच में वो हाजिर होता है। सभी लोग अपने अपने तरीके से उसको बात करते हैं। तो उसी कड़ी में इस महीने की जो शुरुआत है, सर ने सीडी का जो सीरीज है उस सीरीज को रखा है और सभी को अलग अलग अपना काम करने का, एक नोट बनाने का, उसको बात करने का मौका दिया है। क्योंकि ऐसे यकीनन हम नहीं कर पाते हैं, सच्चाई यही है। सुन लेते हैं लेकिन सुनने के बाद नोट नहीं बना पाते हैं, उस पर सही तरीके से गौर नहीं कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है आप देखेंगे कि अपने को दोनों मौका मिलता है। अ, तो बहुत ही महत्वपूर्ण सीडी है और इसको हम लोग बिल्कुल सुनेंगे और इस पे अमल भी करेंगे, ये बहुत जरूरी है। तो वैसे सर की जो सभी के यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सभी के बिल्कुल एक सराहनीय और एक बेहतरीन लीडर, जो आज के तारीख में बोला जाए तो इस सिस्टम में डायरेक्ट सेलिंग के दुनिया में एक बेहतरीन लीडर रहे हैं मिस्टर स्वर्गीय सतीश पंडित सर। उनके लिए मैं एक जोरदार तालियां चाहूंगा सर के लिए, क्योंकि उनकी एक जितनी भी बातें हुई है, जितनी भी कैसेट हुई है, उन्होंने रिकॉर्ड किया यकीनन बहुत फास्ट और बेहतरीन और सौम्य एकदम सरल भाषा में वो बात करते थे। और बहुत ही मजा आने वाला उनका हर कैसेट था। उनकी जैसे कई कैसेटें हैं, राज की बात, शुरुआती 7 दिन, बी कोर, टी स्कोर, एडिफिकेशन, न्यूरो 10%, हाई स्पीड, सिंपल द बेस्ट, ऐसे बहुत सारे उनके कैसेट हैं, उन्होंने बात किया है। तो यकीन बहुत ही बेहतरीन है। बस हमें उनको सुनकर अगर इस बिजनेस को लास्ट तक करें तो ऐसे ही हम कामयाब हो जाएंगे। इतना बेहतरीन उसके अंदर पावर है। तो हम सभी आज जानते हैं कि जो राज की बात जो हम लोग बात करने वाले हैं, तो उस राज की बात में राज क्या है उसी के बारे में हम जानेंगे। और जैसे कि मैंने बताया कि स्वर्गीय श्री सतीश पंडित जी बहुत ही एक बेहतरीन लीडर, बेहतरीन एक कर्मठ मतलब लीडर थे। और काम करने वाले, सीखने, अपने को स्टूडेंट बोलते थे कि मैं स्टूडेंट हूँ। लेकिन इस बात में बिल्कुल दम है कि स्टूडेंट जब तक हम रहेंगे बहुत कुछ सीखने को और करने को मिलता है। तो बहुत खूबसूरती के साथ जैसे हमने बताया किस चीज को बताया है। और नेटवर्क मार्केटिंग जिसे बताते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में सरलता बहुत जरूरी है। इस बिजनेस में चालाकी और चतुराई बिल्कुल नहीं चलती है। सब में लोगों के लिए सफलता ज्यादा और जल्दी आती है। जितने हम इस बिजनेस में सरल और बिल्कुल ऐसा विनम्र दिखेंगे, जितना लगेगा कि हम बिल्कुल सरल हैं, उतने हमारे इस बिजनेस को सफलता मिलती है। बिल्कुल सिंपलिसिटी होनी चाहिए, सरल तरीके से दिखने चाहिए, सरल तरीके से सीखने चाहिए। और अपने अपलाइन के बताए हुए रास्ते पर एज इट इज, बिल्कुल जिस तरह बताते हैं उस तरीके से अगर हम चलते हैं, यकीनन चलते हैं, तो हमारा जो बिजनेस है, हमारा जो ग्रोथ है, आसानी से बहुत ज्यादा होता है। इस बात को उन्होंने सर बिल्कुल एक बेहतरीन तरीके से, एक अच्छे तरीके से इस सीडी के अंदर बताया है।
तो हम सभी को फिर से दोबारा सुनना चाहिए, बार बार सुनना चाहिए सीडी को। और आगे बताते हैं कि सफलता के बाद लोग अक्सर पूछा करते हैं, लोगों से जो सफल हो जाते हैं उनसे पूछा करते हैं कि सर कुछ स्पेशल बताइए। स्पेशल क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो यकीनन इसमें बताते हैं सर कि स्पेशल कुछ नहीं होता है। और कभी भी इंसान बोलते ना कि आशीर्वाद, आशीर्वाद एक अलग चीज है। और आशीर्वाद हम बार बार इस चीज को मैं बोलता हूँ अक्सर कि जो माँ बाप होते हैं ना हमारे, उससे बेहतरीन कोई आशीर्वाद बड़ा दे ही नहीं सकता है। उससे बेहतरीन कोई आशीर्वाद नहीं दे सकता है। और हर माँ बाप के जो अपने बच्चों को आशीर्वाद देते हैं सभी देते हैं। लेकिन सिर्फ आशीर्वाद से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हम सभी तो आशीर्वाद ले ही रहे हैं और पहले से ले रहे हैं। तो आशीर्वाद से काम चलना नहीं है, काम करना पड़ेगा। क्योंकि दुनिया के अंदर जितनी भी धार्मिक ग्रंथ हैं, किताबें हैं, उसके अंदर हर धर्म में कहा गया है कि आपको कर्म करना पड़ेगा। और जब तक कर्म नहीं करेंगे उसका फल का आप उम्मीद मत करिए। तो कर्म तो करना पड़ेगा। आशीर्वाद जरूरी है, हमारे मुश्किलों को दूर करता है, लेकिन हमें कामयाबी चाहिए तो कर्म करना बहुत जरूरी है, वरना कोई रास्ता नहीं है। तो बोलते हैं सर कि कभी भी अपने को ये नहीं समझना चाहिए कि हम सिर्फ आशीर्वाद ले लेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। सफलता के लिए कोई राज नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। सिर्फ अपने को काम करना। और सफलता यूं ही नहीं मिलती है, सब बिल्कुल क्लियर कट बोलते हैं कि सफलता यूं ही नहीं मिलती है। सफलता के लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। सर बताते हैं कि इसमें कोई भी ऐसा राज नहीं है जो अपने आप को पता नहीं है, इसमें ऐसा जो हमको पता लग जाए। जितना जल्दी आपको देखिए, हमें क्या होता है कि जितनी जानकारी हमें, एक बहुत बड़ा राज है इस बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग की अगर बात करें तो सबसे बड़ा राज है कि जो चीज हमने सीखा है, जो चीज हमने जाना है, उस चीज को अपने साथियों के साथ में जितना ज्यादा ट्रांसफर कर दें, जितना ज्यादा ज्यादा बता दें, जितना जल्दी बता दें, उतना जल्दी हम सफल हो जाएंगे, इसकी गारंटी है। तो सीखना एक अलग चीज है, लेकिन सीख के अपने साथियों के साथ में उसको बराबर से ट्रांसफर कर देना, उनको बता देना, उनके अंदर उतार देना, ये बहुत जरूरी है। तो हम सफलता बहुत जल्दी पा सकते हैं। ये बहुत जरूरी है। नहीं तो हमें क्या करते लगता है कि हम सीख लिए तो हम हो गया, ऐसा नहीं, हम सीख के कुछ नहीं कर सकते। सीखने के साथ बहुत जरूरी है कि हमें काम करना पड़ेगा। आगे सर कहते हैं कि जिसके पास चार गुण है उसकी कामयाबी पक्की है। और कौन कौन सा गुण है उसको हम देखते हैं। जो सबसे पहला गुण सर ने बताया है, सबसे पहली चीज बताया है सर ने पॉइंट्स इसमें, कि एम्बिशियस होना बहुत जरूरी है। और किसी भी इस बिजनेस में नहीं, दुनिया की किसी भी चीज, जिस चीज को हम चाहते हैं, उन सभी चीजों में जब तक हम एम्बिशियस नहीं होते हैं, महत्वाकांक्षी नहीं होते हैं, तब तक यकीन मानिए उस सिस्टम में, उस बिजनेस में, उस जगह पे जहां भी हम हैं, हम जिस चीज को चाहते हैं कभी भी हम कामयाब नहीं हो सकते, ये निश्चित है। और बड़ा जो जिसके अंदर, उसका मतलब ये होता है, जो हमें महत्वाकांक्षी का मतलब ये हुआ कि बड़ा करने की ख्वाहिश हो। किसके अंदर? मन के अंदर, अपने दिमाग में, दिल के अंदर, अपने सोच के अंदर। ये सारी चीजें जब अपने बड़ा होगा, यही मेन बात है कि इंसान को क्या बड़ा बनाता है, उसकी चाहत क्या है, उसकी सोच क्या है, यही उसको बड़ा बनाता है। और जिनमें देखिए एक चीज और उन्होंने बोला, बहुत ही बेहतरीन बताया है कि जीने और पलने में फर्क होता है ना। बहुत सारे कभी कभी हम लोग गुस्से में लोगों को बोलते हैं कि भैया तू धरती का बोझ है ना। जिंदा क्यों हो पता नहीं, जिंदा तो है लेकिन क्यों जिंदा वो पता नहीं। तो इस तरह के शब्द हमारे समाज के अंदर आते रहते हैं, हम हमेशा सुनते हैं इस चीज को। यकीनन सर ने उस चीज को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से डिफाइन किया है कि पलने के लिए कुदरत ने बहुत सारी चीजें, हमारे इस नेचर ने सोर्सेस दिया, बहुत सारी चीजें ऐसी दी हैं कि अगर हम सिर्फ जीना चाहें तो जी सकते हैं, कोई मरेगा नहीं। बहुत सारे देखे कि दान मिलता है ना। बहुत सारे मंदिरों के पास, मस्जिदों के पास, गुरुद्वारों के पास लंगर लगे हैं, खाते लोग रहते हैं, जी रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग अपना दान करते हैं, तो वो अलग चीज है। जीने के लिए बहुत सारी चीजें हमें मिल जाएंगे, लेकिन दूसरा चीज क्या है कि अपने शर्त पर जीना और जीकर दिखाना, ये एक समझ लीजिए कि एक अलग जिंदगी है, एक अलग मतलब ही है अपने जीने का। तो इसके लिए अपने को क्या चाहिए? जिगरा चाहिए, हिम्मत चाहिए, ख्वाहिश चाहिए, है ना। उन सारी चीजों को जब अंदर लेके आते हैं तो इस तरीके का जीने का जो मतलब अलग है। क्योंकि जीना अपने अपने तरीके से, जिसको बोलते हैं अपने तरीके से, अपने शर्त पे जीना, कि मैं इस तरीके से जीना चाहता हूं, मैं जो चाहूंगा वही करूंगा। ये जब अपने दिमाग में बात आती है तो जीने का जो मतलब है, मकसद है, अलग हो जाता है।
दूसरा सर गुण बताते हैं कि दूसरा गुण क्या होना चाहिए कि हम लोग का परम विश्वास जिस जगह पे है उस चीज पे एकदम परम विश्वास, एकदम गहरी विश्वास करें कि मेहनत से ही सक्सेस हुआ जा सकता है, उसका दूसरा कोई रास्ता नहीं है। बगैर मेहनत के दुनिया के अंदर कहीं भी सक्सेस नहीं मिल सकता है। और उसमें उन्होंने दो चीज बताई कि जो मेहनत है दो तरीके का, एक सख्त मेहनत है और एक मेहनत है। तो जो मेहनत होता है वो क्या है कि जो दिया हुआ काम होता है, असाइनमेंट होता है कि ये भाई काम है, इसको करना है। हाँ, 10 घंटा में ये करना है, 12 घंटा में करना है, 8 घंटा में ये काम करके आपको खत्म कर देना है। इस तरीके के जो काम होते हैं ये तो काम है, बस मेहनत कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए क्या है, वो लिखते हैं आगे सर कि नेपोलियन हिल लिखते हैं कि जब काम करके थक जाए, दूसरे काम के बारे में उन्होंने बताया जो सख्त मेहनत है, कि लिखते हैं कि जब काम करके थक जाए और काम करने का मन नहीं करे और फिर भी आप काम के लिए निकल गए, बिल्कुल थक गए, अभी काम करने का मन नहीं कर रहा, अभी नहीं हो सकता है, लेकिन इसके बाद भी आप जब काम पर निकल जाए, जब आपका दिल भर जाए, आपका मन भर जाए कि नहीं अब काम नहीं कर सकते, उसके बाद भी जब हम अपने काम पर निकल जाते कि नहीं मेरे को और करके दिखाना है, मैंने जो लक्ष्य लिया उसको पूरा करके दिखाना है, जब इस तरीके से जब हम अपने मन में ठान लेते हैं, हमारे दिल और दिमाग में जब बातें आती हैं, तो उसको बोलते हैं सख्त मेहनत। और इस चीज की ही जरूरत है हम सभी को, जिस जगह पे हम खास तौर से डायरेक्ट सेलिंग की बात और आरसीएम की बात करें तो इस चीज की जरूरत है कि जब बिल्कुल खत्म हो जाए मामला कि आगे करने का मन नहीं कर रहा और इसके बाद भी करने को निकल जाते हैं, तो वो लास्ट पोजीशन दोस्तों थर्ड पावर बोलते हैं, उसी को हम यहाँ पे जब लागू करते हैं तो हमारी कामयाबी मिलती है। लेकिन यकीनन हम सब इस तरीके से 99.9% नहीं लोग करते हैं यहाँ पे, बस मिल लिए दिखा लिए कि नहीं देखो हम कर रहे हैं, हम लोगों से नहीं मिल लिया, बस हो गया। लेकिन ये सारी चीजें कब होगी, ये सारी तभी हो सकती है बातें जब तक कि हम खुद अपने आप के अंदर उस चीज को ठानेंगे नहीं, जब तक अपने आप में इस चीज को नहीं डाल लेंगे अपने दिल और दिमाग में, तब तक नहीं हो सकता है। ये बहुत जरूरी है। तीसरा गुण सर बताते हैं कि तीसरा गुण क्या है, उसमें लिखते हैं कि हम लोग बताए हुए रास्ते पर सादगी से चलने के तैयार रहें, शक ना करें, अपने दिमाग को न लगाएं, एज इट इज अगर अपने रास्ते को चुन लेते सर, जो बताते हैं लोग सिस्टम जो बोलता है उस रास्ते पर अगर चलते हैं एकदम बिल्कुल हूब हूब हूब, तो हमारा बिजनेस चल पड़ता है। लेकिन उसके लिए भी और दूसरा बताते हैं कि हमारा बिजनेस कब चलता है बेहतरीन तरीके से, जब हम एक लीडर बनते हैं। अभी समय उन्होंने सर ने बताया कि जो शक मतलब कि जो कंपनी बोलती है, जो सिस्टम बोलता है, जो अपलाइन बोलता है कि आपको ऐसे ही करना है तो ऐसे ही करना है, अगर उसी तरीके से करते हैं तो यकीन हमें कम टाइम में ज्यादा सफलता मिलती है और जल्दी हम सफल होते हैं। तो अपने को इधर उधर की बात नहीं, बट नहीं, बिल्कुल नहीं, इस रास्ते पर निकलते हैं तो हमें बेहतरीन जल्दी और ज्यादा कामयाबी मिलती है। और हमारा जो बिजनेस है, ये बिजनेस क्या है, लीडरशिप का है। जब हम एक लीडर बनते हैं तब हमारा बिजनेस बेहतरीन आगे बढ़ता है, लीडर बनना बहुत जरूरी है। और बड़ा लीडर कौन होता है, सर लिखते हैं कि आगे जो बड़ा लीडर होता है, जितना बड़ा आप फॉलोअर बनेंगे उतना बड़ा आप लीडर बनेंगे, और जो जितना बड़ा अनुकरण करेगा, अनुकरणीय बनेगा, जो जितना किसी का बिल्कुल सेम टू से कॉपी करेगा, वो उतना बड़ा लीडर बनेगा। अब लीडर लीडर बनने के लिए हमें कॉपी तो करना है, सेम सेम अपने को अनुकरण तो करना है, लेकिन उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है कि आप किसका अनुकरण करेंगे। अनुकरण का मतलब आप किसी अपने अपलाइन में किसी को कर सकते हैं, आप साहिल सर को कर सकते हैं, शकील सर को कर सकते हैं, मिश्रा सर को कर सकते हैं, गोयनका सर को कर सकते हैं, है ना, आप किसी को प्रहलाद सर को कर सकते हैं, मतलब अपने अपलाइन की सीरीज में आप किसी को भी कर सकते हैं, कोई जरूरी है, लेकिन करना है तो करना है। क्योंकि एक किसी शख्स को अपने आदर्श आपको बनाना, हमको बनाना पड़ेगा, तभी जाके आगे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। क्योंकि आगे कहते हैं सर कि हम लोग आपका अनुसरण, किसी का भी अनुसरण तब करेंगे, और अनुसरण जब करेंगे, देखिए लीडर बनना है तो अनुसरण जब हम किसी का करते हैं तो लोग हमारा अनुसरण करते हैं, मतलब हमारा, हम किसी के जब कॉपी करते हैं तो लोग भी हमारा कॉपी करते हैं, और जब हम कॉपी नहीं करते तो लोग हमारा कॉपी नहीं करते। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम एक दूसरे किसी को भी मान लिए गुरु तो उसका बिल्कुल एज इट इज अपने को मानना पड़ेगा।
अगर ये करते हैं तो जो हमारे साथी जो हमारे पीछे आए हैं वो साथी भी हमको देख के हमारा अनुसरण करेंगे। तो बहुत जरूरी है, क्योंकि बिजनेस बिल्कुल देख कर करने का है, और जब लोग देखते हैं तो हमारा वो हमको भी उसी मानते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। और अपने देखिए, जब इस तरीके का नहीं होता है, अपने आप को जब हम लीडर मान लेते हैं कि मैं ही लीडर हूं, स्वयं घोषित नहीं करना है कि मैं लीडर हूं, देखो मैं इतना बोलता हूं, मैं इतना जानता हूं। अगर ये चीज जब दिमाग में अपने आ गई तो यकीन मानिए वहां पे एक बहुत ही खतरनाक चीज होता है, जिसको बोलते हैं अहम, ईगो, अहंकार, इसकी जो बू आने लगती है। तो ये दिक्कत है यहाँ पे, फिर वो सारी चीजें हमारे कराए पे तो पानी फिर जाता है। तो बहुत जरूरी है कि अपने को बिल्कुल सरल, विनम्र होना चाहिए, पोलाइटली होना चाहिए, तभी जाके हम बेहतर इस चीज को अपने को प्रेजेंट कर पाते हैं लीडर के रूप में। हम जानते सब कुछ है, लेकिन जान के भी अगर इस चीज पे उलझ गए तो यकीन मानिए आपके फॉलोवर्स कम हो जाएंगे, आपको मानने वाले कम हो जाएंगे, बिजनेस कम हो जाएगा, जो हमने सोचा सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। तो सीखना है, फॉलोअर बनना है, सब कुछ करना है, लीडर बनना है, लेकिन विनम्र बन के एकदम पानी की तरह सरल हो जाना है, ताकि लोग जो देखे बोले कि नहीं, इनके ही साथ में मेरे को रहना है। ये बहुत जरूरी है। चौथा गुण बोलते हैं, चौथा गुण क्या होना चाहिए, क्योंकि जब जिंदगी में वक्त ऐसा कड़ा वक्त आए, जिंदगी का एक ऐसा ही सिद्धांत है कि जो नहीं बदलता, जो बदलने का सिद्धांत है, तब्दीली का सिद्धांत है, बदलाव का सिद्धांत है ना। अभी इसके लिए सिद्धांत क्या है, जैसे मान लीजिए कि सर ने इसको बहुत बेहतरीन तरह से बताया था, उसको मैं अपने को देख रहा हूं, मैं अपने को रिलेट किया। तो मैं कई दिनों से मुंबई के अंदर घर ढूंढ रहा हूँ कि मेरे को फ्लैट लेने का है। तो लेने के लिए मैं ढूंढ रहा हूँ कि मेरे को सही जगह पे, सही लोकेशन पे मेरे हिसाब से वो जगह मिले। लेकिन मैं जहां जहां पे, जिससे पहले मैं जब नहीं गया था, तो मेरे को लगता था कि यार ये तो सब गड़बड़ है, वो तो एरिया सही नहीं है, वहां पे बहुत पिछड़ा हुआ है, वहां पे ये फायदा नहीं, वो फायदा नहीं है। लेकिन जब मैं देखने लगा, तो जहां पे मैंने सोचा था कि सब कुछ बेकार है, वो ठीक नहीं है, एरिया ठीक नहीं है, वहां पे भी इतने बेहतरीन से बेहतरीन मकान बन चुके हैं, फ्लैट बिल्डिंगें बन चुके हैं, टावर बन चुके हैं। और जाने में पता चलता है कि आप जितने में सोचे थे उतने में नहीं मिल रहा है, उसका रेट अलग है, वहां के सिचुएशन सब कुछ बदल चुका है। ये बदलाव है ना, ये बदलेगा। और यही सच्चाई है, परिवर्तन है, नेचर है। और बोलते ना कि तब्दीली समय पर होना चाहिए, और होता ही है। और इंसान के नहीं, नेचर ही बदलता है। और बोलते हैं कि नेचर के साथ में इंसान बदल गया, समय के साथ में समय अपने को बदल दिया, अब इंसान ने बदल दिया, तब तो समझिए कि ठीक है। इसमें दो तीन तरह की बातें मैंने एक जगह पढ़ा, कि जो बड़े लोग होते हैं, जो विजन विजन वाले लोग होते हैं, वो समय को भाप कर, जैसे हम लोग बार बार करते हैं कि डीएन मिश्रा सर एक बेहतरीन एक क्लास वन के ऑफिसर थे, अच्छा उनकी सैलरी थी, सब कुछ था। लेकिन उन्होंने क्या किया, जब आरसीएम आया था उस वक्त उतना न तो प्रोडक्ट थे, न बहुत सारे चेक थे, न बहुत सारे लोग थे, बहुत कुछ नहीं था। लेकिन ये सर इसके विजन को उन्होंने देखा कि आने वाले वक्त में इस बिजनेस का जो पावर है ये क्या हो सकता है, इसकी ताकत क्या है। और उस वक्त जब कुछ भी नहीं था, तो सर आपने क्लास वन के ऑफिसर की नौकरी को छोड़कर इस बिजनेस को किया, क्योंकि उन्होंने विजन देखा। ऐसे जो विजनरी पर्सन होते हैं, वो पहले देख लेते हैं कि आने वाले वक्त में इसका क्या होने वाला है। और जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, समय के साथ बदलते हैं, तो उनको बहुत कुछ नहीं मिलता। लेकिन जो विजनरी पर्सन होते हैं, जो पहले देख लेते हैं, उनको बहुत कुछ मिलता है, क्योंकि उनकी सोच अलग होती है। लेकिन जो लोअर क्लास के, बिल्कुल उस क्लास के लोग होते हैं, वो जो सब कुछ बदल जाता है, तब अपने को बदलने की कोशिश करते हैं, तो पता चलता है कि वो कहीं के नहीं रहते हैं। तो उसी तरीके से जब अपने आप को जब नेचर, जब समय, सब कुछ बदलता है, उससे पहले अगर आप बदल लेते हैं तो और बेहतर है, लेकिन समय से बदल लेते हैं तो और बेहतर होता है। लेकिन जब समय बदल देता है हमें, तो हम कहीं के नहीं रहते हैं। तो बहुत जरूरी है कि हमें समय के साथ बदल जाना, उससे जरूरी है कि अगर उससे पहले हम अपने आप को विजन क्लियर कर लें तो बेहतर है। तो इससे सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जब हम हालात हमारे खिलाफ हों, तो हम टिके रहें, कभी भी जरूरी है, क्योंकि परिवर्तन नेचर का नेचर है, और बदलता रहता है। तो अभी कम ज्यादा होता रहेगा,
लेकिन उसके लिए जरूरी है कि अपने हर हालात में, हर परिस्थिति के अंदर अपने को टिका कर रखना, क्योंकि अच्छे और बुरे समय हर इंसान के अंदर आता रहता और आएगा, और आना भी चाहिए। क्योंकि जब अच्छे और बुरे समय नहीं आएंगे, इंसान को कभी भी उसको डिफाइन नहीं कर पाता है कि अच्छा क्या बुरा क्या है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है। तो उस वक्त अपने को बिल्कुल शांत रखना चाहिए। कहते हैं कि जब गुस्सा होता है इंसान, तो गुस्सा में कभी भी अपने आप को कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, उस वक्त शांत हो जाना चाहिए, और डिसीजन न लेने की शांति जरूरी है। उसी तरीके से जब बुरे वक्त आए तो भी आप बिल्कुल ठंडे रहें, काम करते रहें। अच्छे आए तो भी आपको बौखलाना नहीं है, अपने आप को काम करते रहना है, सीखते रहना है। कहते हैं कि मुकेश कोठारी सर, कई बार इस चीज को हमने उनको मीटिंगों में सुना है कि उनका एक वक्त ऐसा कि 70 लाख से ऊपर उनका बिजनेस था, लेकिन आते आते एक बार पता चला कि 7 लाख हो गया। सोचिए, अगर 70 लाख वाला आदमी का अगर 7 लाख बिजनेस हो जाए, तो एक आम आदमी के क्या हो सकता है, पता चला कि वो ले दे के निकल लेगा। लेकिन सर को पता था, उन्होंने बताते हैं कि मेरे को बताते कि ये होता है और होगा, इस बिजनेस का रूल है। और किसी भी बिजनेस का रूल है कि नीचे ऊपर होता है, कोई भी बिजनेस बिल्कुल एक जैसा नहीं चलता है। लेकिन उसी क्रम में नीचे ऊपर होते होते फिर उस तरह ऊपर जाता है। आज के तारीख में देख लें मुकेश मुकेश कोठारी सर का जो हालात है, किस तरीके आज किस पोजीशन पे है। तो अपने को इस चीज से बिल्कुल नहीं घबराना कि हमारा बिजनेस कम है या ज्यादा है। हाँ, प्रयास और सीखने की और करने की बिल्कुल लगातार करने की जरूरत है। तो ये बहुत जरूरी है। क्योंकि जब देखिए क्या होता है कि जब ऐसे हालात आते हैं ना, और तो उसी वहीं से हम निखरते भी हैं। जब अच्छे और बुरे दिन इंसान के जिंदगी में आता है, तो वहीं से हम महान भी बनते हैं, वहीं से हम अच्छे बिल्कुल निखरते भी हैं। कहते हैं, उन्होंने सर ने एग्जाम्पल दिया है कि जब कोई भी फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, या कोई भी खेल होता है, उस खेल के अंदर अगर अकेले एक ही टीम खेले, तो कोई भी देखेगा नहीं, मजा नहीं आएगा, उसके अंदर कुछ लगेगा नहीं, है ना। लेकिन उसी टीम के उसी खेल के अंदर अलग अलग दोनों तरफ तरफ से टीमें हो, और वो उसका एक आदमी खेले, एक विरोध खेले करे, एक विरोध करे खेले, तो पता ही चलता है कि जो देखने वाले हैं, और उसका जो एक मजा ही अलग होता है, उसका रोमांच अलग होता है। और उस विरोध में से जो जीत के आता है, उसी को उसको क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं कि आदमी विजेता है। अकेले खेल के विजेता कोई नहीं बन सकता। उसी तरह फील्ड के अंदर भी, इसी बिजनेस के अंदर है, इस बिजनेस में भी जब हम फील्ड में निकलते हैं, तो हमें पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव ज्यादा मिलते हैं, पॉजिटिव कम मिलते हैं। और हम जितना पॉजिटिव रहेंगे, जितना उनका हम संघर्ष करेंगे, जितना उनका हम जवाब दे सकते हैं, जिससे हम चल सकते हैं, उससे बेहतर आप समझिए कि निखर कर आ सकते हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं कि हम जब फील्ड में निकलते हैं तो लोग हमें क्या बोलते हैं। बोलना ही चाहिए, ताकि वहां से हमको सीखने को मिलता है, वहां से बहुत सारी चीज हमें मिलता है ना। सब हाँ 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 बोले तो पता चलता कुछ नहीं होगा। हाँ हाँ बोले हम सीखने को नहीं मिलेगा, हम निखर नहीं सकते, हम आगे नहीं बढ़ सकते, अच्छे लीडर नहीं बन सकते। तो बहुत जरूरी है कि हमें विरोध का सामना करना पड़े, तो ही हम निखर सकते हैं। वो बहुत जरूरी है। तो सर ने जो 4 गुणों का ये बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समावेश करके, 4 गुण का, उसके अंदर की जो बातें उन्होंने बताया, उसके तरीके से किस तरह हम करें और कामयाबी हमें आसानी से मिल जाएगी, उसको बेहतरीन तरीके से हमारे बीच में रखा है सर ने, और बहुत अच्छे से रखा है। तो इस बिजनेस के जो 3 महत्वपूर्ण सर ने जो प्लान बताया आगे, कि 3 तरीके का जो इसमें बहुत है, तो सब कुछ महत्वपूर्ण, लेकिन जो 3 है वो है मार्केटिंग प्लान, मार्केटिंग प्लान को शो करना, फॉलोअप करना, और उसके बाद स्टार्टअप करना। ये 3 चीज बहुत बेहतरीन तरीके से सर ने बताया। और मार्केटिंग प्लान में सर ने बताया कि हमें मार्केटिंग क्या है, ये जानकारी है, ये जानकारी शेयर करना है। हम क्या करते हैं कि बताने लगते हैं, तो बताना नहीं है, अपने को शो करना है, बता दिखाना है उसको। और दूसरे शब्दों में सर ने बताया कि मार्केटिंग प्लान सामने वाले व्यक्ति का एक इंटरव्यू है। हमें क्या लगता है कि मैं किसी को जा रहा हूँ, उसको आज पकड़ लूंगा, छोड़ूंगा नहीं, बता दूंगा, ये सब कर दूंगा। लेकिन यकीन एकदम सच्चाई सर ने बिल्कुल बेहतरीन तरीके से उसको बताया है कि जब हम किसी को मार्केटिंग प्लान को दिखाते हैं, शो करते हैं, तो सामने वाले से जब हम बात करते हैं, तो एक चीज पता चलता है कि ये सामने वाले का जो माइंड है, क्या क्या ये व्यक्ति इस काम को करने के लिए, इसका दिमाग क्या बोल रहा है, ये क्या सोच रहा है।
इस प्रोडक्ट पे काम करना चाहता है, कि प्लान पे काम करना चाहता है, कि अपने भविष्य के बारे में काम करना चाहता है, ये समझिए कि उसका इंटरव्यू हम उसी उसी दरमियान उसका इंटरव्यू ले लेते हैं हम। है ना, किसी नौकरी के लिए जैसे इंटरव्यू लेते हैं, उसी तरह हम जब इस बिजनेस में उस व्यक्ति को लाना चाहते हैं, तो उस व्यक्ति का हम इंटरव्यू इसमें यहाँ पे ले लेते हैं। समझ लीजिए, तो इस चीज को बहुत जरूरी है, तब हमें समझ में आया। और आगे लेते हैं कि ये जो प्लान है ना, ये प्लान शो शो करना है, हमें किसी को बताना नहीं, शो करना है। हाँ, ये उसी का विषय है, प्लान नहीं बताना, लोगों को शो करना है, बताना है। और फिर आगे बताते हैं कि एक बात उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया एग्जाम्पल देकर, कि मान लीजिए कि आप एक कपड़े की दुकान है, आपने खोला है ना। इसी इसी चीज को लेकर उन्होंने बताया है कि आपका एक कपड़े का दुकान, आपने शोरूम खोला है, और जैसे आप पहले को, अभी किट नहीं, जो उस वक्त किट आती थी, उसको एक बेस बना के सर ने बताया कि मान लीजिए कि आपके पास 1500 की किट हो, और उसमें एक फॉर्म हो, और एक में फॉर्म नहीं हो। मान लीजिए कि विदाउट फॉर्म के किट बना के हम रख देते हैं, और दुकान को खोलते हैं, जब ओपनिंग करते हैं, तो वहां पे जितने लोगों को हम बुलाते हैं, दोस्तों को, मित्रों को, या बाकी जो लोग आते हैं वहां पे, तो वहां पे क्या होता है कि सब लोग, एक परंपरा होती है खासतौर से हिंदुस्तान के अंदर, कि जब भी या कहीं भी, कि जब कोई भी दुकान की ओपनिंग होती है, तो कुछ ना कुछ हम वहां से ले ही लेते हैं, यार पहली बार आया, उद्घाटन करना ही है, तो ले लेते हैं। तो उसी तरीके से जब हम लेते हैं, तो कोई भी ले लेगा, चलो ठीक है, 3 पैंट शर्ट का कपड़ा है ना, ले लेते, एक बैग मिल जाएगा। उस उस नियत से लेते हैं कि उद्घाटन करना है, कोई कुछ पूछने वाला नहीं है। लेकिन आगे बताते हैं कि जब उसी चीज को, उसको एक फॉर्म रख दीजिए, और बोलिए कि सर आपको एक फॉर्म फिलअप करना है, और उतने ही का कपड़ा है, और आपको एक काम भी करना, हम लोग साथ में मिलकर काम करेंगे। अब वहां पे माइंड चेंज हो जाता है, लोगों को लगता है यार ये तो मेरे को लग रहा फंसाने वाला, मैं काम नहीं कर पाऊंगा, पता नहीं अगर काम करूंगा तो सक्सेस हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। देखिए वहीं पे सेम चीज है, वही कपड़ा है, वही सब कुछ है, लेकिन सिर्फ एक फॉर्म रख के और उसको फिलअप करा के और कह देते हैं कि काम कर रहा है, तो हमें माइंड चेंज हो जाता है, सब कुछ सेम है। तो ये जो चीजें है ना, अपने दिमाग में लोगों के एक डर सा बैठ गया है कि यार मैं सक्सेस हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर सकता, अगर मैं किया नहीं हुआ तो क्या हो सकता है, फेल हो जाऊंगा, ये तमाम तरह की जो बातें दिमाग में घूमने लगती है। तो ये जो चीजें सर बहुत ही खतरनाक होती है। लेकिन वही कहते हैं कि कार्य, जो डर है ना, डर ही इंसान को आगे बढ़ने से रोकता है। अब बहुत ही खतरनाक चीज है डर। लेकिन आगे बताते हैं कि जब मार्केटिंग प्लान आप जब किसी को शो करें, तो बिल्कुल एक सिंपल और सरल तरीके से होना चाहिए, न कि बहुत लिखा पढ़ी होना चाहिए। सामने वाले को ये महसूस होना चाहिए कि मैं भी इसको आसानी से कर सकता हूं, मतलब उसको एक महसूस दिला सकें कि तुम भी भैया आसानी से कर सकता हो। बल्कि कोशिश ये करना चाहिए कि अगर बुक लेकर रखे हैं, तो बुक को देख देख के लिखे, ताकि उसको भी लगे कि अरे तो बिल्कुल आसान है, मैं भी कर सकता हूँ। और जहां अपने नोटबुक लेके बैठे, या कोई बोर्ड उस पर पूरा लिखा पढ़ी करके अगर भर देते हैं, तो यकीन मानिए नया वाला आदमी जो होता है ना, उसको एक ही बात लगने लगता है, भैया ये मेरे से हो नहीं सकता, इतना कौन लिख पाएगा, मेरे को तो पता ही नहीं चला वो क्या हुआ। और यकीन मानिए आधे से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं चलता कि भैया लिखा गया है ना। एकदम सरल होना चाहिए, बस मैं जो समझता हूँ दो चीज को इसमें कर सकते हैं। एक मार्केट, जो अपना ट्रेडिशनल बिजनेस है उसके बारे में बता देना, दूसरा जो अपना सिस्टम है, भैया ये मिलता है, ये फायदा, बस दो चीज होना ही चाहिए। इसके बाद को छोड़ देना उसको, और जब छोड़ देते हैं उसके आगे के सवाल के ऊपर, क्योंकि जब हम बार बार अपने प्लान शो करने के बाद, ज्यादा उधर की बात नहीं, कुछ भी बात नहीं, एकदम सरलता से बता के छोड़ दीजिए। और आगे अगला जो नेक्स्ट जो बात है, नेक्स्ट पॉइंट है, उसमें एक चीज होनी चाहिए, वो सवाल क्या पूछ रहा है बंदा, उस सवाल पे अपने को छोड़ देना चाहिए। अगर सवाल कर रहा है तो यकीन मानिए आपका बेहतर काम हो रहा है, सवाल आना चाहिए। और अपने को ऐसी परिस्थिति खड़ा कर देनी चाहिए कि सामने वाला को सवाल करे, उसको लगे क्या मैं भी कर सकता हूं, ऐसी परिस्थिति अपने को खड़ा करना चाहिए, पूछना, ताकि वो पूछे, इस तरह का माहौल खड़ा करें। और अपने को कभी विद्वान नहीं बनना, सर बोलते हैं कि अपने को विद्वान नहीं बनना है, अगर विद्वान है तो दिखाना नहीं है।
अपने साथियों को, जितने साथियों को हम विद्वान बना लेते हैं, अपने साथियों को जितना ज्यादा से ज्यादा हम काबिल बना देते हैं, उतना बड़ा समझिए कि हमारी सक्सेस मिलेगा। ये बहुत जरूरी है। यहाँ पे सभी लोग कहते हैं और बार बार इस चीज को बताया जाता है कि यहाँ पे सक्सेस होने के लिए एक ही रास्ता है कि अपने साथियों को सक्सेस कर देना। और सवाल जरूरी है सर, वो जो व्यक्ति का सवाल आना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अपने को बार बार उसको नहीं करना, प्रेशर नहीं बनाना। तो ये जो प्लान शो है, ज्यादा टाइम का नहीं होना चाहिए, मुश्किल से 10 से 12 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सरल होना चाहिए। सर ने बिल्कुल बेहतरीन तरीके से इसको बताया है। अब दो जो विशेष बातें हैं, दो बातों पर उन्होंने बहुत ही जोर देकर बात किया है कि लॉयल बायर होना चाहिए, बायर बनाना चाहिए। मतलब बिल्कुल अच्छे खरीदार, मतलब बोलते हैं ना कि एकदम 100% वाला, ये बहुत जरूरी है। इस पे काम करना चाहिए। और रिकमेंड करना, रेफर करना, ये दो चीजों पर उन्होंने जोर दिया है कि अपने को बिल्कुल 100% वाली खरीदारी वाला वो मतलब होना चाहिए। और दूसरा क्या, कि जो हमने खरीदारी किया, यूज किया है प्रोडक्ट को, इसको लोगों को रिकमेंड करें, रेफर करें, ये बहुत जरूरी है। अगर ये दो चीज हमने कर लिया तो बाकी काम आसान हो जाएगा। दूसरा, जब प्लान शो करती थी, ये चीज उन्होंने बताया। उसके बाद हिस्ट्री बताना चाहिए, किसका कंपनी का हिस्ट्री बताना चाहिए, प्रोडक्ट के बारे में अपने को बताना चाहिए, इसकी खासियत बतानी चाहिए, इसके पीछे पैसा किस तरीके से आता है, कैसे आता है, किसको किसको आता है, कब कब आता है। इन सारी चीजों को अपने को सामने वाले व्यक्ति को बता देना बहुत जरूरी है। और इसके बाद अपने आप को बिल्कुल चुपचाप रख जाना है, अपने को साइलेंट वहां पर रख लेना, बाकी सामने वाले को छोड़ देना है। सामने वाले का जो सवाल क्या है, उसके सवालों पे जवाब देना, बिल्कुल छोटा उसका जवाब, शॉर्ट में जवाब होना चाहिए, बहुत लंबा चौड़ी कहानी नहीं होनी चाहिए, है ना। लेकिन उससे, जैसे हमने बताया, उससे जरूरी ये है कि हम उम्मीद करें कि वो हमसे कुछ कहे। हम ऐसे हालात को पैदा करें, ऐसे वहां पे माहौल बना दें कि वो मजबूर हो जाए कि हमसे पूछे कि सर इसको कैसे करना है। ऐसे हालात पैदा करना है, शॉर्ट में पैदा करना है, बहुत कहानी करके नहीं, है ना। और इसके बाद फॉलोअप करना है। फॉलोअप करने के बाद अपने को बिजनेस स्टार्टअप करना है। ये बार बार 6 बेसिक में बताया जाता है, ये जी बहुत जरूरी है। तो इस बिजनेस में क्या करना, कैसे करना, कि कितने बातें करना चाहिए, प्लान बताना, या प्लान शो करना है, दिखाना है, बताना नहीं, इनको समझाना नहीं है। सिर्फ अपने को जो बताया गया उसी तरीके से प्लान को बता शो कर देना है, दिखा देना है। सामने वाले को क्या करना नहीं करना वो बात की बात है, अपने को उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये 4 गुणों का जो व्याख्यान सर ने बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, सतीश पंडित सर ने अपने ट्रेनिंग मीटिंग, और जो सिंपल एकदम बिल्कुल आसानी से सरल तरीके से बताने का बहुत बेहतरीन कोशिश की और बताए हैं बेस्ट तरीके से। तो इसीलिए देखिए, बोलते हैं ना कि जो महान लोग होते हैं ऐसे होते हैं, बिल्कुल क्वाइट होते हैं, बिल्कुल शांत होते हैं, तड़म भड़म नहीं करते हैं, है ना। तो सर के अंदर सारी गुणे बिल्कुल कुट कुट के कुदरती भरी हुई है वहां पे। तो बहुत बेहतर तरीके से उन्होंने सर ने बातें की हैं उनके। हम सभी उनके आने वाले जो भी उनका कैसेट और सारी चीजें हैं, हम सुने और उसको अपने जीवन में उतारे। और जरूरत है उतारने के बाद में फिर से बोलूंगा कि जो भी हम अपने जीवन में पढ़ाई लिखाई करते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, मीटिंग सेमिनार जो भी है, कोशिश ये करना चाहिए हम सभी को, उस चीज को फील्ड में अप्लाई जरूर करें। क्योंकि जब तक अप्लाई नहीं करेंगे, उसको फील्ड में नहीं उतारेंगे, एक्शन नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, यकीन मानिए कभी भी उस सारी चीजों को बहुत से फायदा होने वाला नहीं है, बहुत कुछ नहीं होने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैं जिस बातों को मैंने बताने की सर का जो जो ये बताए हैं उसको मैं बताने की कोशिश किया हूं, आप लोगों को कुछ न कुछ जरूर समझ में आया होगा। और आप नहीं समझे होंगे तो भी एक बार जरूर, एक बार नहीं कई बार इस सीडी को सभी सभी जरूर सुने सुने, और इस पे हम सभी काम करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सभी काम करेंगे और कामयाब होंगे निश्चित रूप से। तो आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जय आरसीएम। आप सभी लोगों ने प्यार से मेरी बातों को सुना, शुक्रिया, थैंक यू। ओवर टू विजय सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो बहुत ही अच्छे तरीके से सर ने जो हमारे ग्रेट लीडर थे, जो जो उनकी कैसेट, सतीश पंडित जी जो कि एक पत्रकार थे,
उनकी जो कैसेट है राज की बात के बारे में बताया।